वतन जान 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 मन ये समा ये बहार दिल फिदा जान सा। ऐ वतन जान 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 मन ये समा ये बहार दिल फिदा जान सा। जलवा तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा। सबसे पहले तो बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के प्रोग्राम से हमारे अंदर इतनी ऊर्जा आ गई, इतनी ऊर्जा आ गई कि कभी मैं आपके तरफ से, मैं भी बच्चा, आप लोगों की तरह से हम भी बच्चे थे, और इसी तरह से जैसे आप लोग अपना वैभव प्रतिभा दिखा रहे हैं, उसी तरह से मेरे मन में भी उमंग आता था। हर बच्चा अमीर माता पिता का नहीं होता है, गरीब के भी लोग होते हैं, लेकिन इच्छाएं लालसाएं बढ़ने का उसके अंदर उत्साह और उमंग होता था। बाल दिवस वार्षिक उत्सव समारोह में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि सदस्य, आगंतुक, दर्शक, बच्चे, हमारे बड़े भाई बहनें, बेटियां, पुत्र, सबको मैं नमन करता हूं। इस आप लोगों के उत्साह को देख करके मेरे अंदर जैसे बिजली की तरंगे चलती हैं, ऐसे मेरे अंदर भी दौड़ पड़ी। मैंने सोचा कि बच्चों के लिए दो शब्द जरूर कहा जाए, प्रोत्साहित किया जाए। देखिए बच्चों, आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, और जीवन में आप लोगों में से कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई पायलट होगा, कोई सेना का नायक होगा, कोई किसान भी हो सकता है, लेकिन मेहनत करेगा तो किसान नहीं होगा, कुछ न कुछ जरूर होगा। तो मेहनत करने की जरूरत है। शिक्षा आपको विद्यालय से मिलती है, और इस प्रोग्राम को देखते हुए हमें ऐसा लगा कि शिक्षा भी बेहतर होगी, और यहाँ के बच्चे जरूर अपने नाम को रोशन करेंगे, विद्यालय के नाम को रोशन करेंगे, और उसी के साथ साथ माता पिता का भी नाम रोशन होगा। संस्कार परिवार से मिलता है, माता पिता से मिलता है, और शिक्षा विद्यालय से मिलती है। जिन बच्चों को संस्कार और शिक्षा दोनों पूर्ण रूप से मिल जाए, वो बच्चे कितने आगे जाएंगे, कितने आगे जाएंगे, उसकी सीमा नहीं है, और उसको कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, अभी बाद में करेंगे। तो ये हमें दो शब्द जो है शिक्षा संस्कार हमारे समझ से बहुत उचित है। इसको पाना, इसको ग्रहण करना बहुत जरूरी है। नम्रता ऐसी चीज है कि नम्रता से आप बहुत कुछ पा सकते हैं, शालीनता से बहुत कुछ सीख सकते हैं। गुरु को अपना गुरु माने, गुरु जो है पिता तुल्य होता है।
गुरु सबकी शुभ के कार्य के लिए हमेशा आशीर्वाद देता है, उसी तरह से पिता अपने हर कार्य को पूर्ण के लिए बच्चे को आशीर्वाद देता है कि हमारे बच्चे जहाँ भी रहें सकुशल रहें, आगे प्रगति करें, आगे बढ़ें। उसी तरह से गुरु भी अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, शिक्षा देते हैं, संस्कार देते हैं कि हमारे विद्यालय के बच्चे जहाँ भी रहें हमारे विद्यालय का नाम रोशन करते रहें। तो जरा शांत हो जाइए, क्योंकि बच्चे जरा शांत नहीं होते हैं, यह उनका स्वभाव है। बस 2 मिनट 1 2 2 मिनट। अभी आप लोगों को खाने के लिए भी अलाउ किया जाएगा, बस हर 2 मिनट रखिए, चुपचाप बैठ जाइए जहाँ आए वहीं। आज बाल दिवस वार्षिक उत्सव समारोह में आमंत्रित होने का अवसर मिला। इस अवसर पर हमें बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे ही विद्यालय से हम भी पढ़ करके आप लोगों जैसे रहे और आज एक इंजीनियर हैं। हर माता पिता ये चाहता है कि मेरा बालक बेटा बेटी इंजीनियर और डॉक्टर बने। शिक्षा के समय कठिनाइयां होती हैं, त्याग करना पड़ता है, समस्या आती है, चाहे वो जिस तरह की समस्या आए, पैसे की, साधन की, विद्यालय आने जाने की, विद्यालय दूर रहते हैं या नजदीक रहते हैं, बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए। लेकिन जो शिक्षा प्राप्त कर लेता है, आगे बढ़ जाता है, मंजिल को प्राप्त कर लेता है, वो हमेशा खुश रहता है। और जो बीच में ही धराशायी हो जाता है वह हमेशा रोता। बच्चे, एक बार हम अपने बचपन की लघु कथा बता दें। इस लघु कथा को बड़ा ध्यान से आप लोग सुनेंगे। मेरा विद्यार्थी जीवन आजमगढ़ और गोरखपुर दोनों जगह बीता। मैं आजमगढ़ सिविल कॉलेज में पढ़ रहा था। बच्चे बड़े ध्यान से सुनेंगे और जो मेरे भाई गार्जियन होंगे वह भी सुन ही रहे होंगे। मेरे पास 1 रुपया था, पॉकेट के बगल में, पैंट के बगल में 1 रुपया था। मैं साइकिल से आजमगढ़ नहीं है, मेरे विद्यार्थी जीवन में कोई दुकानें नहीं थी, सब सुना साना था। अब उस साइकिल को खींचते खींचते मैं पैदल जो है अजमतगढ़ ले आया। अजमतगढ़ चौराहे पर जब आया तो एक दुकानदार था जो साइकिल बनाने वाला था। तो साइकिल जो है वो दुकान बंद कर रहा था। मैं साइकिल उसके यहाँ ले आया। मेरे पास 1 रुपए का सिक्का था। मेरे बेटा और बेटियों, मेरी बात ध्यान से सुनना। उस समय 1 रुपए का सिक्का था मेरे पास, और जब साइकिल वाले के यहाँ ले आया पंचर बनवाने के लिए तो उस समय पंचर 3 रुपए में बन रहा था। तो मैं सिफारिश किया, चाचा पंचरवा हमारे बन जाए तो ठीक है, नहीं तो हमके पैदल घरे जाए पड़ी। अब यहाँ से हमके कम से कम 8 किलोमीटर जाए। लेकिन मेरे मन में यह भी डर था कि अगर 3 रुपए पंचर का दाम है, अगर इसको बता दूं कि 1 ही रुपया देंगे तो मेरा पंचर भी नहीं बनाएगा। इस नाते हम इस बात को छुपाए रखा। मैंने कहा कि पंचर बन जाएगा तब मैं पैसा इसको दूंगा और कहूंगा चाचा कल मैं 2 रुपए और दे दूंगा। तो अंदोगत्वा पंचर बना
और उससे जो है उसको जो मैं 1 रुपया दिया और कहा चाचा कल विद्यालय आएंगे तो हम 2 रुपया और आपको दे दें। तो पिताजी जब घर आए दूसरे दिन फिर जाना था, पिताजी से फिर 2 रुपया मैं मांगा और मैं इतना ईमानदार था। और मेरे पिताजी भी अध्यापक रहे, रिटायर हो गए हैं, और प्रधानाध्यापक रहे, आज रिटायर हैं, और इंग्लिश हिंदी इंग्लिश संस्कृत और गणित के प्रकांड विद्वान रहे हैं। उनके यहाँ लोग अध्यापक लोग मैंने सीखने आते थे जो। तो मैं आया तो इन स्थितियों से मैं आज पढ़ा हूं कि एक समय विद्यार्थी जीवन में 1 रुपया किस पॉकेट में और दाएं है कि बाएं है यह भी मुझको पता रहता था। 10 रुपया अगर मिल जाता था तो ये लगता था कि बहुत पैसा मेरे पास हो गया। और आज ये हालत है कि अगर मेरे पॉकेट से 2, 4, 5 हजार कोई निकाल ले तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरे में कम है या कितना ही है पैसा।